नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। JRP किंग यूट्यूब में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि राजस्थान की गलियारों के अंदर शंखनाद हो चुका है विधानसभा चुनाव का, और इसी साल 2023 के अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव है। अब की बात देखा जाए तो कई पार्टियां मैदान में है, और मैदान में देखा जाए तो 200 सीटों पर अब की बार किसकी बनेगी सरकार। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, तो अब की बार किसका खेल बिगाड़ेंगे RLP पार्टी। अब की बार RLP पार्टी ने भी दावा किया है कि 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे, परंतु आपको इससे पहले ये भी बता दें कि सबसे बड़ी धड़कन है सचिन पायलट। अब सचिन पायलट किसके साथ जाएंगे, या खेमे में, या फिर कांग्रेस के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। आपको यह भी बता दें कि RLP पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर सकती है। तो आपके बीच में सी वोटर टीम 9 फलोदी सट्टा बाजार का सबसे बड़ा मास सर्वे आज जारी हो चुका। 200 सीटों का हर एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि अब की बार गुजरात के अंदर कौन सी सीट किस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सर्वे जारी हो चुका है। आपके बीच में जो सर्वे जारी हो रहा है 200 सीटों का सर्वे, बहुत ही बड़ा सर्वे है। अब की बार गुजरात की अगर देखा, राजस्थान की देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति के अंदर उछाल आ चुका है, नई राजनीति हो चुकी है। अब की बार कि गुजरात के अंदर चुनाव होने के बाद में अब राजस्थान की बारी आ चुकी है। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो अब की बार कई पार्टियां मैदान में और बने रही। हमारे साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब्सक्राइब करना ना भूले। दिखाई दे रही है। पहले जिले की बात करें तो बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0। यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की रणनीति पर चल रही है। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 11 सीटें, जहाँ बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों की भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीटें, 19 में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 11, तो RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 3 सीटों पर बरकरार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सिरोही जिला है। कुल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1, NIC मतलब कांग्रेस को 2 और RLP यहाँ पर 0 पर है। सिरोही के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ये है सबसे बड़ा जिला नागौर जिला। नागौर के अंदर 10 सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 3। यहाँ पर RLP पार्टी हनुमान बेनीवाल 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। अगर हम डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ जिले के अंदर कुल 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। RLP यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा क्या रुख करेंगे, बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, तो RLP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो हॉट सीट मानी जाती है बीकानेर के अंदर। अगर हम 12 जिला की बात करें तो 12 जिले के अंदर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3, RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस तो सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो RLP 0 पर है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 5 सीटों पर है, तो RLP यहाँ पर 0 पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हर जिले के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार राजस्थान के अंदर सीकर की बात करें तो कुल 8 सीटें, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर RLP 0 पर है। जोधपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, RLP को 0। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 6, RLP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त बना रही है, तो बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी के अंदर कुल 3 सीटें, जहां बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 तो RLP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर हॉट सीट 10 सीट है। 10 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 सीट और आरएलपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले के अंदर आपको बता दें कि नागौर जिला हनुमान बेनीवाल आरएलपी के खेमे में आता है। बीकानेर जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 तो आरएलपी 0 पर है। ये बीकानेर बहुत ही बड़ा जिला है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें, धौलपुर 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2 तो आरएलपी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करें, उदयपुर जिला है तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में